गरीब किसान और ठग। विष्णु बहुत गरीब किसान था। घर में ना रहने को सही सलामत छत थी, न पहनने को कपड़े थे और ना ही खाने के लिए अनाज था। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही गरीब था। उसके माता पिता जब तक जीवित रहे उसे किसी चीज की कमी न थी। उनके पास 1 बीघा खेत था। सारा खर्च आराम से निकल जाता था, पर अम्मा की बीमारी से सब गिरवी रखना पड़ा। अम्मा को तो बचा नहीं सके और बापू भी इसी सदमे में चले गए। उसके पास बची थी तो सिर्फ एक बूढ़ी गाय। विष्णु दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन, मालिक, मेरा खेत मुझे वापस कर देते तो मैं कुछ कमा कर खा लेता और आपका कर्ज भी चुकाने की कोशिश करता। मेरे पास तो कोई आय का साधन ही नहीं है। क्या करूं? कैसे अपना पेट भरूं और क्या अपनी गाय को खिलाऊं? इतना कहकर विष्णु फूट फूट कर रोने लगा। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ क्या? इतने मौके की जमीन दान दक्षिणा में गवा दूं? तुम्हारे बाप को पूरे 1000 रुपये दिए थे मैंने। सूद मिलाकर अब तक 2000 हो गए। अपना पैसा ले आओ, मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। विष्णु चुपचाप उठकर चलने लगा। जमींदार बहुत ही बेईमान आदमी है। उसने ना जाने कितनों को बेघर कर दिया है। उसका दिल ऐसी बातों से जी नहीं पसीजता। विष्णु के दिमाग में उसके दोस्त की बात बिजली की तरह कौंध गई। एक बार उसने कहा था कि शहर में बहुत पैसा है, वहाँ कोई भूखा नहीं मरता। एक बार शहर में चलकर किस्मत आजमाता हूँ, पर शहर जाने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? शहर पहुँचकर रहूंगा कहाँ? उसने अपनी बूढ़ी गाय अपने पड़ोसी रामधन के पास गिरवी रखते हुए कहा, काका, मैं अपनी ये गाय तुम्हारे पास अपनी अमानत के तौर पर रखकर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो पूरे पैसे चुका दूंगा। ये मुझे जान से भी प्यारी है। बहुत मजबूरी में इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। देखो, पहली बात तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, पर तुम्हारे पिता के मुझ पर इतने उपकार हैं कि मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। जाते समय विष्णु गाय के गले लगकर खूब रोया। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही पैसों का कुछ इंतजाम हो जाएगा, मैं अपनी जमीन छुड़ाकर तुम्हारे साथ मजे से रहूंगा। गाय की आंखें भी भर आई। बड़ी हिम्मत करके वो शहर जाने वाली बस में अपनी सीट पर बैठ गया। शहर आने पर बस स्टेशन पर सारे यात्री उतर गए। वो बैठा ही रहा। अरे भाई, उतर जाओ। उतर तो जाऊंगा, पर रहूंगा कहाँ? अरे कहीं भी रुक जाना, इतना बड़ा शहर है। विष्णु अपना झोला लेकर उतर गया। पहली बार शहर आया था। इतनी भीड़ देखकर घबरा गया। सड़क के किनारे खड़ा होकर सड़क के उस पार जाने की प्रतीक्षा करते करते आधा घंटा बीत गया। तभी, तुम इतनी देर से यहाँ खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मैं गांव से आया हूँ, सड़क पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। धत पागल, चलो मैं तुम्हें सड़क पार करवा देता हूँ। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गांव से शहर आया था काम की तलाश में। तुम काम करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। विष्णु झट उसके साथ जाने को तैयार हो गया। वो व्यक्ति उसे एक कोठरी में लेकर गया। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। विष्णु कोठी में जाकर सेठ से बोला, सेठ जी, गांव का सीधा साधा लड़का लेकर आया हूँ। आप चाहे तो उसको काम पर रख सकते हैं। ठीक है, उसे ले आओ। विष्णु सेठ जी को पसंद आया। उसे नौकरी मिल गई। मुझे काम क्या करना है? तुम्हें हमारे बाग बगीचे की देखभाल करनी होगी। उसके बदले हम तुम्हें रहने को घर देंगे और खाने को रोटी। पर सेठ जी, मैं तो शहर में कुछ पैसे कमाने आया था, सिर्फ खाने थोड़ी ही आया था। हम तुम्हें 500 रुपए भी देंगे, पर वो पैसे तुम्हारी नौकरी छोड़कर जाने के समय देंगे। मैं नहीं कर सकता ये काम। मुझे अपने गांव में अपनी जमीन छुड़ाना है। पेट तो गांव में भी किसी तरह भर ही जाता था। ठीक है, मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझे आपकी नौकरी मंजूर है। विष्णु सेठ के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। वो तो किसान था ही, पर हर पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी थी उसे। कुछ ही दिनों में बगीचा लहलहा उठा। एक दिन, विष्णु, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी गौशाले की देखभाल भी तुम ही करो। हमारे गायों की देखभाल करने वाले गोविंद छुट्टी पर चला गया है। वापस आकर मैं तुम्हें उचित पैसे दे दूंगा। जी सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए।
मैं सब देख लूंगा। सेठ जी चले गए। विष्णु अपना काम बड़ी लगन से कर रहा था। एक दिन जब वो अपने सारे काम खत्म करके अपनी कोठरी में आकर आराम कर रहा था, तभी उसे कोठी के बाहर कुछ लोगों के शोर मचाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो उठकर गया तो उसने देखा कि एक गाय का व्यापारी बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। ऐसा कैसा हो सकता है? सेठ जी के पास मैंने अपनी गाय गिरवी रखी थी। आज मैं पैसे ले आया हूँ। मुझे अपनी गाय आज ही चाहिए, साथ में उसका बछड़ा भी चाहिए। भाई, गौशाला का रख रखाव तो मैं ही करता हूँ, पर सेठ जी ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आज मुझे मेरी गाय ना मिली तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तुम मुझे मेरी गाय वापस कर दो, बदले में मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा। विष्णु के मन में दया आ गई। मैं भी तो अपनी गाय रामधन काका के यहाँ गिरवी रखकर आया हूँ। अगर वापस जाने पर उन्होंने मेरी गाय किसी कारण से देने के लिए इनकार कर दिया तो मुझे कितना दुख होगा। यही सोचकर, तुम अपनी गाय और बछड़ा पहचानते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे गौशाले में ले चलो, मैं अपनी गाय पहचान लूंगा। ठहरो, हमारे सेठ जी एक हफ्ते में ही आ जाएंगे। तब तक के लिए तुम रुक क्यों नहीं जाते? सेठ जी के आते ही तुम्हारी गाय तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ, पर मेरे पास एक और गाय है। मैं उसे यहीं लेकर आ जाता हूँ। उसके खाने की व्यवस्था भी तुमको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम अपनी गाय ले आओ। दूसरे दिन व्यापारी जब गाय लेकर आया तो विष्णु के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि ये तो उसकी ही अपनी गाय थी जिसे वो रामधन काका को गिरवी रखकर आया था। पर उसने कुछ कहा नहीं। ठीक है, तुम इसे हमारी गौशाले में रख दो, मैं इसके खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। व्यापारी ये कहकर कि वो कल आएगा, गाय को वहाँ छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये बहुत बड़ा ठग है। इसने या तो रामधन काका से मेरी गाय खरीद ली है या चुरा कर ले आया है। मुझे ही कोई उपाय सोचना होगा। विष्णु पहले तो अपनी गाय के गले लगकर खूब रोया, फिर उसको अच्छी तरह से भोजन करवाया। उसने गाय को गौशाला के एक कोने में बांध दिया और भागकर दुकान से भूरा रंग ले आया। उसने अपनी गाय के ऊपर बीच बीच में भूरा रंग लगाकर उसे चितकबरा बना दिया। दूसरे ही दिन अचानक सेठ जी भी आ गए। अच्छा हुआ कि आप शीघ्र आ गए, मुझ पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा था। उसने सेठ जी को सारी बातें विस्तार से बताई। वो सचमुच महान ठग है। मेरे पास किसी की गाय और बछड़ा नहीं है। निश्चित ही उसने कहीं से पता किया होगा कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, इसीलिए उसने ये नाटक रचा है। आने दो उसे। दूसरे दिन जैसे ही अपने आप को व्यापारी कहने वाले व्यक्ति ने कोठी के प्रांगण में प्रवेश किया, सेठ जी के आदमियों ने लाठी से मार मार कर उसको अधमरा कर दिया। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। विष्णु, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये पैसे ले लो और अपनी गांव की जमीन छुड़ाकर वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तब तक तुम्हारी गाय यहीं रहेगी। विष्णु ने गांव जाकर अपनी जमीन छुड़ा लिया और सेठ जी के पास वापस आ गया। उसने शादी भी कर ली। सेठ जी ने उसके रहने के लिए अच्छा सा घर दे दिया। अब वो आराम से शहर में अपनी जिंदगी बिता रहा है।